points to remember. First point, empty relation. अभी आपने एग्जांपल भी देख ली empty relation की. When no element of first set is related to second set, है ना. फर्स्ट मतलब जहाँ से रिलेशन शुरू करना है, सेकेंड जहाँ पे ख़त्म करना है. तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो नो एलिमेंट ऑफ ए. when no element of A is related to any element of B, to any element of B. So when no element is related to B, then the relation is called empty relation. Then लिख लोगे ना इसको आगे, then the relation is called empty relation. Or you can say subset phi of A cross B is called empty relation. क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सबसेट फाई भी आता है, फाई तो सबके सबसेट में आता है, तो वो एम्प्टी रिलेशन माना जाएगा. देन सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. सो दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं. यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब कि सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. लाइक सारे कज़न ब्रदर्स को इकट्ठे कर लो, कज़न ब्रदर, तो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सारे एक दूसरे के ब्रदर हैं. तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ गिवन सेट, जो भी सेट आपने सेलेक्ट किया. तो क्या लिखोगे इसमें डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, यहाँ पे लिख लो व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, when all elements of set A are related to all elements of set B, then it is called a universal relation. ठीक है. The next है identity relation. थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए. एक रिलेशन हमने ए टू ए डिफाइन किया, ए टू ए, और इस रिलेशन में हमने देखा कि ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है. ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है. तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी. अब जैसे मान लो ये सेट ए है और हमने रिलेशन की डेफिनेशन यही रख ली, इज डिवाइजर ऑफ. तो दोनों तरफ अगर मैं सेट ए बना दूं तो हम यहाँ पे लिखें 2 इज डिवाइजर ऑफ 2, 4 इज डिवाइजर ऑफ 4, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5, 7 इज डिवाइजर, सारे ट्रू हैं. तो इसका मतलब अगर कहीं पे ऐसा रिलेशन होगा जिसमें एक पर्टिकुलर सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा, सो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी रिलेशन. तो ये तो मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. आप ऐसे लिख सकते हो, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, if A is any non-empty set, then relation R is equals to A comma A, such that A belongs to A is called identity relation. ठीक है, बात समझ गए ना, जो मेन समझने वाली चीज़ है वो समझ गए ना आप क्या कहना चाहते हैं. और ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी जाती है और आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी. ए कॉमा ए का मतलब कि ए अपने आप से रिलेट हो गया, और जो ए है वो किसका सेट है, ए का. देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डोमेन ऑफ
relation, domain of relation. Fourth point, domain of relation. Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets and R एक रिलेशन है A, B such that A belongs to A, B belongs to B. अब ये बात तो आप समझते हो ना जो लिखी है यहाँ पे कि R के अंदर एक पेयर बनेगा, उस पेयर का नाम क्या होगा जर्नल में A, B, जिसका पहला एलिमेंट A सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B सेट को बिलोंग करेगा. देन डोमेन D is equal to A such that A belongs to A. कि जो आपने पेयर बनाए उस पेयर का जो पहला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन. बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आपने पेयर बनाए उसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन. आपने ऊपर ये एग्जांपल करी, आपने पेयर बनाए, इस पेयर में पहला एलिमेंट क्या है, डोमेन क्या आएगी, डोमेन 2, 4 और पहला एलिमेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट, जितने भी पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट 2, रेपिटेशन नहीं लिखते ना, 2 हो गया, फिर 3 के बाद 5 के बाद 7, हर पेयर का पहला एलिमेंट, रेपिटेशन नहीं करनी. हाँ, डोमेन के अंदर सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन के अंदर सिर्फ ए के एलिमेंट, और वो भी वो वाले जिसका पेयर बना है. जैसे 11 का पेयर नहीं बना था तो 11 डोमेन में नहीं आएगा, जिसका एक भी पेयर बन गया वो डोमेन में आ जाएगा, जिसका नहीं बना वो डोमेन में नहीं आएगा. ये बात क्लियर है. द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कोडोमेन ऑफ रिलेशन. कोडोमेन क्या है, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. सिंपल, if relation R is defined from A to B, then B is called codomain. अगर एक रिलेशन A to B है, जो सेकेंड सेट है वो कोडोमेन है. पूरा जो सेकेंड सेट है वो कोडोमेन है, जो सेकेंड सेट है वो कोडोमेन है. कोडोमेन क्या हुआ इसमें, सेट बी, सीधा ही सेट बी इज कोडोमेन, सीधी बात. ठीक है. अब इसके मान लो यहाँ पे लेटे से यहाँ पे ऐसे मेरे पास 4 एलिमेंट है और यहाँ पे मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6. इनमें से ये पेयर बन गया, यहाँ पे भी ऐसे पेयर हो गया, चलो इसका भी पेयर हो गया, इसका इससे भी हो गया, ऐसे पेयर बन गए. लास्ट वाले का नहीं बनाते, लास्ट वाले का पेयर नहीं, ऐसे मान लो पेयर हो गए. ठीक है, कुछ भी था रिलेशन, ऐसे पेयरिंग हो गई. अब डोमेन क्या आएगी, डोमेन, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये डोमेन है, ये 6 के 6 एलिमेंट्स क्या हैं, कोडोमेन. रेंज क्या होगी, रेंज कोडोमेन में से जिसका पेयर बना वो रेंज है. तो रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3. किस सेट में से, बी सेट में से. अब बात समझे, कोडोमेन एक ऐसा सेट है जिसमें से रेंज फाइंड आउट की जाएगी, और डोमेन क्या है, जहां से रिलेशन स्टार्ट होगा. ये बात क्लियर है. अब इसके बाद रेंज लिख लेते हैं, जिसका पेयर बना वो डोमेन में आएगा पहले सेट में से. अब बात करें कोडोमेन की, जो दूसरा सेट है बिना सोचे समझे सारा कोडोमेन है, वो तो डोमेन की बात हो रही है ना, वो डोमेन में नहीं आएगा ना. हमने यहाँ पे लिखा, ये देखो ना, डोमेन में 11 नहीं लिखा हमने क्योंकि उसका पेयर नहीं बना था. हाँ, अब रेंज की बात करते हैं. 6th पॉइंट, रेंज ऑफ रिलेशन. रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जो आपने रिलेशन बनाया होगा उसमें से जो सेकेंड एंट्रीज हैं उसको बोलते हैं रेंज. तो रेंज क्या हुई, रेंज इज इक्वल्स टू एलिमेंट बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी.
और रिलेशन ए टू बी है, ठीक है। जनरली हम ये मान के ये सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, रिलेशन ए टू बी है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 7। वी आर हैविंग सेट बी है हमारे पास 0 6 7। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, relation R is defined from A to B as is less than, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, is less than। फाइंड R, आपने फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड R का मतलब रिलेशन, फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन, को डोमेन एंड रेंज नहीं, R का मतलब रिलेशन, फाइंड R का मतलब रिलेशन। डोमेन, लेट अस से ये हो गए दो सेट्स A और B, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ 0 6 7। सबसे पहले रिलेशन R क्या आएगा, और बीच में क्या लिख लेना आपने, इज लेस देन। ना बनाओ, ये तो एनालाइज करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, आप ये वाले ऐसे ओवल शेप ना बनाओ, सीधा रिलेशन लिखो। तो आप देखो यहाँ पे 1 इज लेस देन किससे होगा, 0 से नहीं होगा। 1 इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 7, दो ही पेयर बनेंगे 1 के, 0 से तो लेस नहीं ना होता 1, ठीक है। हाँ जी, ये बात क्लियर है। 2 इज लेस देन 0 गलत है, 3 0 4 0 5 तक ये सारे बन जाएंगे ना ऐसे ही। सो 6 के साथ मतलब 2 6 2 7, देन 3 6 3 7 4 6 4 7 और 5 6 5 7। आगे देखें 6 का रिलेशन बनेगा किसी से, 6 का 7 से बन जाएगा, 6 7, बिकॉज 6 इज लेस देन 7। 7 का किसी से बनेगा, 7 का नहीं बनेगा किसी से। तो बस ये आप रिलेशन यहाँ पे क्लोज कर दो, ये हो गया कंप्लीट रिलेशन। नाउ व्हाट इज डोमेन, डोमेन 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बना। व्हाट इज को डोमेन, को डोमेन सीधा सेट बी, कुछ भी सोचना नहीं है, जो सेकंड सेट है दैट इज कॉल्ड को डोमेन। एंड व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है, सेट बी में से किसका पेयर बना, 6 का बना 7 का बना, तो रेंज के अंदर क्या आएगा 6 7। तो जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज को डोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, को डोमेन में से तो रेंज फाइंड आउट करनी है। को डोमेन की इक्वल हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि 0 का भी पेयर बन जाए किसी से, तो उस केस में को डोमेन ही रेंज बन जाएगी।